हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं। साइंस का एक लेसन है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। इसके बारे में हम लोग जानते हैं आज। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे। तो ए प्लांट हैज़ मेनी पार्ट्स, एक पौधे में बहुत सारे भाग होते हैं। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट हैज़ इट्स ओन फंक्शन, और प्रत्येक भाग का अपना एक अलग काम होता है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब हम लोग यहाँ पर प्लांट के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका स्टेम, तना। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज एबव द ग्राउंड इज द स्टेम। तो ठीक ग्राउंड के ठीक ऊपर जो प्लांट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट का जो भाग जमीन से ऊपर होता है उसे हम लोग स्टेम कहते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट एंड कैरीज फूड एंड वाटर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो स्टेम क्या करता है कि इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट, यह पौधे को सीधा खड़ा होने में मदद करता है और खाना और पानी विभिन्न भागों में ये भेजता है। नेक्स्ट है आपका रूट्स, जड़। दिस पार्ट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, और जड़ जो होता है वो क्या होता है? जमीन के अंदर। और स्टेम क्या हुआ? जमीन के ऊपर। तो रूट में क्या हुआ? दे हेल्प द प्लांट होल्ड ऑन द सॉइल। तो रूट क्या करता है कि मिट्टी को जकड़ के पकड़ के क्या करता है? उस प्लांट को क्या करता है? होल्ड करता है, वहां पर खड़ा करता है और मजबूती प्रदान करता है। दे टेक इन वाटर एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द सॉइल, और रूट ही, जड़ जो होता है वही मिट्टी से पानी और विभिन्न प्रकार के तत्व जो होते हैं वो मिट्टी से लेते हैं। अब आगे अब देखते हैं हम लोग क्या है? लीव्स, पत्तियां। दे ग्रो ऑन द ब्रांचेस, ये ब्रांचेस पर ग्रो करते हैं, शाखा पर, डाल जो होता है प्लांट का उसी पर ये ग्रो करते हैं। दे मेक फूड फॉर द प्लांट, ये प्लांट के लिए भोजन बनाता है, इसीलिए हम लोग लीफ को किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, और अधिकतर पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं? हरे होते हैं। ठीक है, अब है डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स, अलग अलग प्रकार के पौधे में अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। दे मे बी बिग और स्मॉल, ये या तो बड़े हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। द बनाना एंड लोटस प्लांट्स हैव लार्ज लीव्स, हम लोग देखते हैं ना, केला का पत्ता हुआ या फिर लोटस का जो लीफ हुआ वो काफी बड़े होते हैं। रोज एंड कोरिएंडर प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल लीव्स, और रोज और कोरिएंडर का नहीं, या तो आप गुलाब का पत्ता देख लीजिए या फिर धनिया का पत्ता देख लीजिए, ये क्या होता है? इसके पत्ते काफी छोटे होते हैं। तो यू कैन आइडेंटिफाई ए प्लांट बाय इट्स लीव्स, तो पौधे को हम लोग उसके पत्ते को देखकर भी पहचान सकते हैं। ये देखते हैं कितना लीफ बड़ा है, इसका बनाना लीफ है, ये लोटस लीफ हो गया, ये रोज लीफ हो गया, और ये कोरिएंडर लीफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ सीखते हैं इसके बारे में, और यहाँ पे दिया हुआ है नो मोर, अधिक जानने के लिए, कि सम प्लांट्स हैव शार्प थॉर्न्स, और किसी किसी प्लांट में क्या होते हैं कि बहुत ही नुकीला कांटा होता है। और क्यों होता है ये कांटा? तो मोस्ट एनिमल्स डू नॉट ईट दिस प्लांट्स, तो कांटा होता है जिस पौधे पे, तो वह पौधा क्या समझिए कि वो अपने रक्षा करने के लिए उसी वो अपना रक्षा अपने कर लेता है, क्योंकि तो प्लांट उस पौधे को नहीं खाता है जिसमें थॉर्न होता है, जिसमें कांटा होता है। अब यहाँ दिया हुआ है नेम एनी टू प्लांट्स दैट हैव शार्प थॉर्न। अब दो प्लांट का नाम लिखिए जिसमें थॉर्न होता है। तो अभी हम लोग पिछले लेसन में भी पढ़े हैं, क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा नहीं, और कैक्टस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए क्या दिया हुआ है? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बर्ड्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन ब्रांचेज और स्टेम। बर्ड्स और फ्लावर्स जो है वो कहाँ ग्रो करते हैं? या तो स्टेम पर या फिर ब्रांचेस पर। ए यंग फ्लावर इज सेफ इनसाइड ए बर्ड, तो कहता है कि यंग फ्लावर जो होता है वो सेफ रहता है कहाँ? बर्ड के अंदर। द बर्ड ओपन एंड द फ्लावर ग्रोज, तो बर्ड क्या होता है? खुलता है और फ्लावर फिर ग्रो करते हैं। यहाँ देखिए बर्ड दिया हुआ है, अब ब्लूमिंग फ्लावर दिया हुआ है, ये धीरे धीरे खिल रहा है और ये फ्लावर पूरा यहाँ पर खिल चुका है। सम प्लांट्स ऑल्सो हैव फ्रूट्स, कुछ पौधे में क्या होते हैं? फल भी होते हैं। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, और फ्लावर ही ग्रो किस में करते हैं? फ्रूट्स में।
नहीं। और यहाँ देखिए कुछ अधिक जानकारी दिया हुआ है, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, और फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है ग्रोइंग प्लांट, किस प्रकार प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, अधिकतर पौधे जो होते हैं वो अपने बीज से ही ग्रो करते हैं। ए सीड हैज ए बेबी प्लांट इनसाइड इट, और सीड के अंदर ही क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है। When the seed gets air, water and sunlight, जब किसी सीड को हवा, पानी और सनलाइट मिलता है तो द बेबी प्लांट ग्रो आउट ऑफ द सीड्स, तो उसी सीड से क्या होता है कि बेबी प्लांट बाहर निकल आता है। यहाँ देख रहे हैं नीचे फिगर में दिया हुआ है, सीड से ग्रो किया है धीरे धीरे करके, देखिए ये कितना बड़ा ये प्लांट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग फिर पढ़िए। आगे देखते हैं हम लोग लर्निंग टाइम, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है डैश ग्रोज एबव द ग्राउंड, एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कौन ग्रो करता है, स्टेम, रूट या बोथ, दोनों। तो हम लोग जानते हैं स्टेम ग्रो करता है। नेक्स्ट है रूट्स टेक इन वाटर एंड अदर थिंग फ्रॉम द, तो रूट जो है वाटर और अदर थिंग किससे लेता है, लीफ से, फ्रूट से या सॉइल से, तो वो सॉइल से लेता है। क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड डैश मेक फूड फॉर द प्लांट, अब प्लांट के लिए भोजन कौन बनाता है, खाना कौन बनाता है, रूट, स्टेम या लीव्स, हम लोग जानते हैं लीव्स बनाते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, अधिकतर पौधे जो है वो किससे ग्रो करते हैं, तो वो सीड से ग्रो करते हैं। नहीं, अब यहां पर याद दिया है चूज वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ए प्लांट हैज डैश पार्ट्स, तो ए प्लांट हैज मेनी पार्ट्स, मेनी पार्ट्स लिख देंगे इसमें। डैश होल्ड प्लांट टू द सॉइल, तो सॉइल पर प्लांट को कौन होल्ड करके रखता है, पकड़कर कौन रखता है, तो रूट लिख देंगे, रूट होल्ड प्लांट टू द सॉइल। थर्ड में है डैश ग्रो इनटू फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में कौन ग्रो करता है, तो फ्लावर ग्रोज इनटू फ्रूट, फ्लावर जो है वो ग्रो करता है। नहीं, नेक्स्ट है डैश मेक्स फूड फॉर द प्लांट, तो प्लांट के लिए फूड कौन बनाता है, लीफ हो जाएगा। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, अधिकतर प्लांट्स जो है वो किससे ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है पहला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सी नंबर में दिया हुआ है। पहला देखिए क्या है, नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट, तो प्लांट के विभिन्न पार्ट्स के नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा, स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेम, स्टेम का क्या रोल है, क्या काम है, तो स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट, स्टेम क्या करता है, प्लांट को स्ट्रेट मतलब सीधा खड़ा होने में मदद करता है। एंड कैरीज फूड, और भोजन को ढोता है। एंड वाटर, और पानी को भी ढोता है। टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब कि स्टेम क्या करता है कि प्लांट को सीधा खड़ा रखता है और पानी और भोजन को वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब थर्ड में देखिए क्या दिया है, व्हाट काइंड ऑफ लीफ डू बनाना प्लांट हैज, तो बनाना प्लांट में किस प्रकार का लीफ होता है, व्हाट काइंड ऑफ लीफ डू बनाना प्लांट हैज, बनाना प्लांट में किस प्रकार का लीफ होता है, तो बनाना प्लांट हैज लार्ज लीव्स, उसमें बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। चलिए 4 नंबर में व्हिच पार्ट ऑफ ए प्लांट ग्रोज इनटू फ्रूट्स, तो कौन सा पौधे का भाग जो है वो फ्रूट में ग्रो करता है, तो फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, फ्लावर जो है किसमें ग्रो कर जाता है, वो फ्रूट्स में बदल जाता है। नेक्स्ट है राइट 3 थिंग्स दैट ए प्लांट नीड टू ग्रो, 3 चीजों का नाम लिखिए जो क्या करता है, प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, तो क्या आ जाएगा, एयर, वाटर एंड सनलाइट। ओके, और यहां देखिए ये एक फिगर दिया हुआ है फन एंड लर्न में, इस फिगर को आप बनाइए और लेबलिंग कीजिए, कौन सा फ्रूट्स है, कौन फ्लावर है, कौन लीफ है, कौन रूट्स है, कौन स्टेम है, साफ साफ इसको फिगर को ड्रॉ कीजिए और लिखिए, और किताब में भी इसको आप लिख सकते हैं। और इसको बार बार आप पढ़िए, लेसन को समझिए और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इसको रिमेंबर कीजिए। ओके, थैंक यू।